नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है भारतवर्ष टू इंडिया। साथियों, ये वीडियो अपलोड करने में देरी हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। दरअसल इसी बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर सका, कृपया क्षमा करें। पिछले वीडियो में हमने तराइन के दूसरे युद्ध और मोहम्मद गौरी की जीत की बात कर ली थी। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तो साथ में बने रहिएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी की सत्ता दिल्ली के साथ साथ हिंदुस्तान में भी काबिज हो गई और इसी के चलते 1194 ईस्वी में जयचंद गहडवाल और गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें गौरी विजयी रहा और जयचंद हार गया। मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपना उत्तराधिकारी अपने एक दास को बनाया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी ने भारत में शासक बनने के बाद अपने सिक्के चलवाए। गौरी के सिक्कों की खास बात यह थी कि उन सिक्कों के एक तरफ माता लक्ष्मी की तस्वीर जबकि दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था। गौरी का अंतिम युद्ध 1206 में खोखरों अथवा जाटों के खिलाफ था और इसी समय गौरी की मृत्यु भी हो गई थी। गौरी के बाद शासन संभाला उसके दास और घोषित उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश को दास वंश और मामलुक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। अपने गुरु की याद में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा भी बनवाया और इसने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया, जो कि भारत की पहली मस्जिद कही जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और अपने सेनापति कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को नालंदा जीतने के लिए भेजा। बख्तियार खिलजी ने नालंदा तो जीता, लेकिन उसके साथ ही साथ उसी समय के प्रख्यात विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट भी कर दिया। नालंदा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई गई, तब इसके पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि कई सप्ताह तक आग नहीं बुझ पाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए और ना ही सुल्तान की उपाधि ली, परंतु उसने कई अन्य उपाधियां भी धारण की, जैसे लाख बख्श, कुरान खां, हातिम द्वितीय इत्यादि। 1210 ईस्वी में चौगान अथवा पोलो खेलते समय घोड़े से नीचे गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह 8 माह के समय के लिए अगला शासक बना। आराम शाह एक अयोग्य और कमज़ोर शासक था। इसी का फ़ायदा उठाकर 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आराम शाह को मरवा दिया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास भी था और बाद में उसका दामाद भी बना। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासक रहा। इस दौरान उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। शासक बनने से पहले ये बदायूं का गवर्नर था। बदायूं वर्तमान के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क था। उसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि ली और उसे धारण किया। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने चालीसा का गठन किया, जो कि 40 तुर्क सरदारों का समूह था, जिसे तुर्गान-ए-चिहलगानी के नाम से भी जाना गया। इसके शासनकाल में क्रूर मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान ने भारत पर आक्रमण किया। 1215 ईस्वी में तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश और मोहम्मद गौरी के सेनापति यल्दोज और कुबाचा के बीच लड़ाई हुई, जिसमें इल्तुतमिश जीत गया। इल्तुतमिश को ही इक्ता प्रणाली का जनक कहा जाता है। 1234-35 ईस्वी में इसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा और अपने 2 सिक्के चलाए, एक तांबे का और एक चांदी का। तांबे के सिक्के को जीतल कहा गया और चांदी के सिक्के को टका। 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज अगला शासक बना। रुकनुद्दीन फिरोज का एक अयोग्य और कमज़ोर शासक था और जनता ने भी उसके खिलाफ बगावत कर दी और उसे शासक मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद गुलाम वंश की अगली शासिका बनी रजिया सुल्तान। दोस्तों, रज़िया सुल्तान की कहानी बेहद ही रोचक है
जिसे हम जानेंगे अगले वीडियो में, जो कि बहुत ही जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, दिल से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ये सब करके मेरा सपोर्ट करें। आगे और भी बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूँगा। आज के इस वीडियो में कुछ त्रुटि हुई हो या आपको मेरी कोई बात पसंद ना आई हो तो मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ। आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए भारतवर्ष टू इंडिया। जय हिंद।